अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट की जेन्युइन विंडो को हमेशा के लिए कैसे सेव रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप करंट विंडो का एडिशन चेक कर लें कि आप रिसेंटली कौन सी विंडो का एडिशन यूज़ कर रहे हैं। जेन्युइन विंडो के लिए सेम एडिशन का होना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप सेटिंग में जाएंगे, एक्टिवेशन में जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी करंट विंडो का एडिशन चेक कर सकते हैं कि कौन सी विंडो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हुई हुई है। उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की साइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी जो मुतलका विंडो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्रिएट विंडो 10 इंस्टॉलेशन मीडिया जो है, इस फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे और इसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेंगे। या अगर आप किसी और का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, किसी और सिस्टम से इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे एडिशन का ऑप्शन आती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सेम लैपटॉप से ही यूज़ कर रहे हैं इंस्टॉल करने के लिए, तो वो सेम वही एडिशन ही इंस्टॉल करेगा। अगर आपका लैपटॉप स्लो हुआ है या आप अपनी हार्ड ड्राइव को अपग्रेड करना चाह रहे हैं SSD M2 या NVMe की ऑप्शन में, तो इसके लिए बेसिक यही है कि आप विंडो को क्लोन कर सकते हैं, लेकिन क्लोन में एरर बहुत ज़्यादा आते हैं। जो आपकी पुरानी विंडो होती है वही आपकी नई हार्ड ड्राइव में मूव हो जाती है। उसमें जो एरर्स वगैरह होते हैं वो साथ ही मूव हो जाते हैं। तो इसलिए फ़्रेश विंडो इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। वो आपको उस चीज़ का असल जो स्पीड है वो शो करेगी। अब देख सकते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, मैंने यूएसबी लगा लिया और इसको सिंपल यूएसबी को सिलेक्ट करके हम इसको नेक्स्ट का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे और इस यूएसबी में विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मेरे पास जो लैपटॉप है, मैं इसकी हार्ड ड्राइव चेंज कर रहा हूँ NVMe में। जो मेरे पास SSD लगी हुई है बहुत ज़्यादा स्लो है, और जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ वो एसर का E575 है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। इसके बाद मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे जाऊंगा, जहाँ पे मैं अपने लैपटॉप को चेक कर सकता हूँ कि मेरा लैपटॉप इस विंडो के साथ लिंक हुआ है या नहीं हुआ। तो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे जाएंगे। इसके लिए आप अपनी जेन्युइन विंडो में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन कर दिया है। यहाँ पे मैं अपनी आईडी और पासवर्ड ऑप्शन डालूँगा और यहाँ पे मुझे पता लग जाएगा कि मेरा लैपटॉप जेन्युइन विंडो के साथ एक्टिवेट हुआ है। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे और ये लैपटॉप आ गया। इसको मैं जैसे ओपन करूँगा तो मेरी सीरियल की भी यहाँ पे शो हो सकती है। आप उस तरह से भी सीरियल की डाल के भी चेक कर सकते हैं। लैपटॉप के ऑप्शन में जाके व्यू डिटेल्स में जाके आप मैं ये मज़ीद चेक कर सकता हूँ कि मेरे साथ मेरे पास कौन कौन सी जेन्युइन विंडोज़ मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन हो गया और यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप का विंडोज़ का एडिशन, सीरियल नंबर, ओवरऑल डिटेल मिल जाती हैं। तो अब आप अपनी विंडो इंस्टॉलेशन का वेट करेंगे। मेरा प्रोसेस हो गया है, 99% हो गया। 4 GB की ये इंस्टॉलेशन होती है, आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है ये कितनी देर में। इंस्टॉलेशन होने के बाद ये वेरीफाइंग योर डेटा कर रही है और इसको हार्डली 3 to 5 मिनट्स कंप्लीट होने में लगते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप घर में बैठ के ईज़िली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की जो ओरिजिनल विंडो है वो आप एक ही सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, एक सीरियल की के साथ। तो अब मैं नई इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपनी पुरानी जो विंडो है, जेन्युइन विंडो, उसको अनलिंक कर दूँगा इस पीसी के साथ। तो सिंपल पहले मैं अपनी पुरानी विंडो को इस सिस्टम के साथ अनलिंक कर दूँगा। तो इसके लिए मैं टाइप करूँगा SLMGR/UPK। ठीक है, इंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद जैसे कि आप मुझे ऑप्शन भी शो हो गया है कि आपकी विंडो अनलिंक हो गई है सक्सेसफुली, अनइंस्टॉल प्रोडक्ट की सक्सेसफुली। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं अपनी सेटिंग में जाके अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ नॉट एक्टिवेटेड। हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यूएस में भी हो चुकी है और मेरे प्रोसेस में मैं अपनी हार्ड ड्राइव चेंज कर रहा हूँ, NVMe में शिफ्ट कर रहा हूँ।
अगर आप सिंपल फ्रेश विंडो करना चाह रहे हैं तो उसको आपको लैपटॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो मूव किया है एनवीएमए में, इसलिए मैंने ये प्रोसेस चेंज किया है। इसके बाद आप अपनी यूएसबी को लगा के सिस्टम को स्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। NVMe की जो पाकिस्तान में प्राइस है यूज़ में, वो है 3 to 4,000। मैंने 3,000 की ली है, सैमसंग की है, 256 GB। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। मेरा जो सिस्टम रिसेंटली HDD में जो ऑन हो रहा था सिंपल हार्ड ड्राइव में, वो 1 मिनट 45 सेकेंड और उसके बाद ऑन होने के बाद तकरीबन एक्स्ट्रा 1 मिनट लेता था रिफ़्रेश होने में। तो NVMe के ऑप्शन में ये होती है कि इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और हार्डली 10 to 12 सेकेंड में आपका पीसी रन कर देती है, ऑन करके बिल्कुल स्टार्ट के ऑप्शन में ले आती है। जैसे ही आप ऑन करेंगे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, विंडो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपको और कुछ भी नहीं करना होता। अगर आपका भी लैपटॉप स्लो हुआ हुआ है और NVMe की या M2 की ऑप्शन है तो आप इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू लेते हैं तो न्यू इसकी प्राइस है 5 to 7 8,000 तक है 256 GB की, लेकिन इसमें आपकी स्पीड में एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आपको शो होगी। अगर आप HDD यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस फ़ील होगी अपने लैपटॉप में। मेरे पास जो लैपटॉप है एसर के E5575 7 जनरेशन है, बहुत पुराना लैपटॉप है, 5 to 6 ईयर्स। तो इसको मैंने अभी स्टार्ट किया है। आपसे ये डिफरेंट ऑप्शन पूछ रहा है, लैंग्वेज का, कीबोर्ड सेटिंग का। यूएस मैंने सेलेक्ट किया, यूके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं एज़ पर योर परफॉर्मेंस। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने लैपटॉप को वाईफाई के साथ अटैच करना है ताकि मैं अपनी जेन्युइन विंडो जो मेरी इंस्टॉल हुई हुई है उसको वापस इस पीसी में कर सकूं। मैंने अपने वाईफाई के साथ लिंक कर दिया और उसके बाद ये आपसे अपने माइक्रोसॉफ्ट की आईडी का पूछेगी। यहाँ पे आईडी भी आप लिख सकते हैं, सीरियल की भी लिख सकते हैं, जो जेन्युइन विंडो की होती है, जो आपने पुराने लैपटॉप से चेक की हुई है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। अगर आप भूल गए हैं तो आप किसी और सिस्टम में अपना माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे रीसेट कर सकते हैं और पासवर्ड रीसेट करके आप इसमें यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरी विंडो का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हार्डली 8 to 10 मिनट्स लगते हैं इस फ्रेश विंडो को इंस्टॉल होने में। इसके बाद आपने कोई बटन प्रेस नहीं करना, जो आपकी इंस्टॉलेशन हो रही होती है उसको आराम से कंप्लीट होने दें। मेरा लैपटॉप रीस्टार्ट हो गया है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन करने की ऑप्शन आ रही होती है। क्रिएट न्यू अकाउंट पे नहीं जाना, आपने अपना पुराना जो अकाउंट है जीमेल आईडी वो डाल के इसको लॉगिन कर देना है। ऑटोमेटिकली ये आपका डेटा उठा लेगी और यहाँ पे आप अपने लैपटॉप का पिन क्रिएट करेंगे। अगर आप नहीं रखना चाह रहे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, जो स्टार्टअप के बाद पिन कोड मांगता है। यहाँ पे मैंने अपने लैपटॉप में पिन कोड के ऑप्शन को एक्टिव कर दिया है और ऑटोमेटिकली अब मेरी विंडो भी एक्टिवेट हो जाएगी और फ्रेश विंडो है। क्लोन विंडो में जो एरर्स वगैरह होते हैं वो साथ ही मूव हो जाते हैं। आप जो नई विंडो क्लोन करते हैं एरर वगैरह वो सारे शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मेरा प्रोसेस इंस्टॉलेशन का स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद हार्डली 3 to 4 मिनट्स
इसके बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन कर देंगे। यहाँ पे आपसे अगर आप पार्टीशन वगैरह करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये ऑप्शंस पूछ रहा होता है। यहाँ पे आपकी विंडो का इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेटिंग स्टार्ट हो चुकी है। एनवीएमई की आप स्पीड चेक कर सकते हैं कि किस स्पीड से ये इंस्टॉल हो रही है। अगर आप एनवीएमई लगाते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉलेशन है, सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अगर कोई सॉफ्टवेयर आप हैवी यूज़ कर रहे होते हैं, अगर वो 1 मिनट में ओपन हो रहे होते हैं नॉर्मल में, तो एनवीएमई में 10 to 15 सेकंड में वो ओपन हो जाते हैं। बहुत बेहतरीन ऑप्शन है एनवीएमई की। मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद विंडो रीस्टार्ट होगी। इसके बाद आपने कोई भी बटन प्रेस नहीं करना अपने लैपटॉप में या पीसी में। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने दोबारा से रीस्टार्ट किया है और बायोस में जाके जो अपनी जो हार्ड ड्राइव है जो मैंने एनवीएमई लगाई है उसको सबसे टॉप पे ले आऊँगा और यूएसबी को बाद सेकंड ऑप्शन पे कर दिया है मैंने, ताकि दोबारा अगर यूएसबी लगी हुई हो तो मेरा बायोस सेटअप दोबारा से रन ना हो। अब मेरी जो ये सैमसंग की ड्राइव है इसको मैं सबसे टॉप पे ले आऊँगा। टॉप फर्स्ट रन यही करेगी। लैपटॉप मेरा ऑन हो चुका है। इसको अभी मैंने रीस्टार्ट किया। अब आपको इसकी स्पीड भी चेक करवा देते हैं। ये अभी रीस्टार्ट हुआ है और मेरा स्टार्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। विंडो रन हो चुकी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।